तंवर राणा को भारत लाया गया है। 26/11 के मास्टरमाइंड कांग्रेस के राज में यह हमला हुआ था और मोदी के राज में अब उन्हें भारत लाया गया है। उसे भारत लाया गया, कैसे देखते हो? पहले तो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, शेर, सनातनी शेर, उनको धन्यवाद करता हूं कि जिसने इस मुंबई में जो 26/11 में जो घटना करी थी, जो आतंकवादी घटना करी थी और मुंबई को कहीं ना तो कहीं तहस नहस करने की कोशिश करी गई थी, उसको अभी 15-20 साल से जो भारत लाने की वो कवायद में थी, वो कहीं ना तो कहीं लाया है। और अब उससे जितने भी उसने जो ये कृत्य करे हैं, इसकी जानकारी लेके उसको फांसी दी जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का। क्या कहेंगे? कांग्रेस के टाइम पे ही हमला हुआ, वो भी लगातार कह रहे थे कि हम लाएंगे नहीं लाए, लेकिन मोदी जी लेकर आए हैं। इन्होंने तो, मैं कहता रहा हूँ कि इन्होंने तो एक, मैंने आर्टिकल पढ़ा था जिसमें FIR में ये लिखाया था कि जो पुलिस वालों को मुंबई में गोली लगी थी जब ये हमला हुआ था, तो कह रहे थे कि पुलिस वाले अपने आप अपने पैरों में गोली मार रहे हैं। तो ये कहीं ना तो कहीं कांग्रेस का कृत्य था कि जो आतंकवादियों को जो है पुरस्कार देती थी और कहीं ना तो कहीं उनको कहीं पालने का काम करती थी। तो ये कहीं ना तो कहीं उजागर होना देश में जरूरी था। और ये कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है कि बम फोड़वाओ और कहीं ना तो कहीं राज करो। ये राजनीति अब नहीं चलेगी। तंवर राणा को मांग करता हूँ भारत सरकार से कि उससे सारी जानकारी ली जाए और उसको एज सून एज पॉसिबल फांसी देनी चाहिए। क्या लग रहा है, क्योंकि पहले इतने आतंकी हमले होते थे, कहीं ना कहीं क्या रोक हुई है? बिल्कुल हुई है मैम। ये भगवाधारी सरकार है। ये एक भी जो आतंकवादी है छोड़ा नहीं जाएगा, सबको पेला जाएगा, रेला जाएगा और ठेला जाएगा। ये मोदी है। मोदी इज अ डॉन बॉस ऑफ इंडिया। ये खा जाएगा जितने भी आतंकवादी हैं। अगर भारत को तोड़ने की कोशिश करोगे, भारत को बर्बाद करने की कोशिश करोगे, तो बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, सबको टेला जाएगा, पेला जाएगा और रेला जाएगा। क्या कहोगे? ले मैं तो यही कहूँगा, ये जो आतंकवादी लेके आए इससे कहें कि पूछताछ करनी, सारे को यहाँ लाओ बीच चौराहे पे और उसके 2-4 बम लगा के सामने उड़ाओ, सबके सामने। जैसे ये बम लगाते ना आतंकवादी जगह जगह पे, मासूम लोगों को ट्रेनों में बम लगाते हैं, बसों में बम लगाते हैं, बच्चों के स्कूलों में बम लगाते हैं। इन आतंकवादियों को जो है ना बम लगा के यहाँ यही चीज विजय चौक पे लागे और उड़ाना चाहिए जनता के सामने। जाएगी मैडम, जिस तरह से कांग्रेस जारी है, पूछताछ जारी है और जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से कुकर्म है, जो कांग्रेस द्वारा जो कुकर्म इस देश के लिए किए गए, लोगों को समझना, लोगों के सामने ये जानकारी भी आनी चाहिए कि आपने किस तरह से जहर घोला और भारत को बर्बाद करने। आप कांग्रेस का हमेशा से डुअल स्टैंड रहा है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इस तरह के नारे किस तरह से नारे लगाए जाते हैं? कन्हैया लाल परेशान है, कन्हैया लाल को चाहिए आजादी। तो आज़ादी इन तरह की चीज़ें जो हैं, ये जो गतिविधियां हैं कांग्रेस की रही हैं। और पूछताछ के तहत मैं 100% बोलता हूं, ये पूछताछ करी जा रही है और कांग्रेस का कृत्य बहुत जल्दी सामने आएगा। और तंवर राणा को जो बचाने के लिए हमारे हिंदू में से भी एक भाई कूदा है, जो एडवोकेट कूदा है, कि हमें जो है इसको कूदेंगे। तो भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आतंकवादी है इसका संरक्षण ना ले। ये कहीं ना तो कहीं आतंकवादी है और इसका खात्मा जरूर होना चाहिए। अभी अब कांग्रेस का इसमें योगदान डाल रहा है, कांग्रेस का योगदान किसमें? जो आप मास्टरमाइंड है उन पर पूरा डालो। हाँ बिल्कुल है। आप देख लिए ना, एक जितने भी आतंकवादी हैं जिनको कहीं ना तो कहीं बाहर फंडिंग करके कहीं ना तो कहीं रोका गया कि भारत में ना लाया जाए। क्योंकि आज देखो ना, वक्फ का जो बिल पास हुआ, कांग्रेस का स्टैंड कुछ नहीं, क्योंकि ना राहुल ने वोट दिया ना प्रियंका गांधी ने वोट दिया। क्योंकि ये देखो ना, ये हम हिंदू के साथ भी हैं, मुस्लिम के साथ भी हैं, तो कहीं ना तो कहीं डुअल स्टैंड इनका रहा है। मैडम मैं कह तो रहा हूँ कि ये बचाने की शादी से इन्होंने कही, मगर मैं कह देना चाहता हूँ ये भगवा सरकार है और हिंदुत्ववादी सरकार है और मोदी जी की सरकार है। मोदी इज द बॉस ऑफ इंडिया। वो अच्छा एक बात बताओ, मोदी के आने के बाद बम फूटना बंद होगा ना? ये देखो कितनी जनता घूम रही है। नहीं तो टाइम से पहले भाग जाते थे कि बम ना फट जाए कहीं पे। दिल्ली में बम, चंडीगढ़ में बम, बेंगलोर में बम, करोल बाग में बम, देवनगर के अंदर बम फटा करते थे। अब कहाँ बम फट रहे हैं? तो ये आतंकवादी जो है ना, जितने आतंकवादी थे नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिए हैं। ये 2-4 बचे हैं ना थोड़े चुट्टे मुट्टे जो हमारे देश के अंदर ये जो अब वो करते हैं, इनका भी जो है ना ठिकाने लगा देंगे समय समय। ये जो 70 साल का रायता फैलाया है ना कांग्रेस ने, ये सब समेट के खत्म कर। 14-15 साल का था जब मैं खुद इधर ये कनाट प्लेस में जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे बम विस्फोट हुआ था। और दूसरी बार कुछ दिनों बाद रीगल सिनेमा में बम लगाया गया था, जिसकी घटना आई थी। तो मैडम तमाम तरह का बम फोड़वाने का और इस देश में अराजकता फैलाने का काम कांग्रेस ने किया है। आज राहुल गांधी कहते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा करके तो पूरी पार्टी खा गए। अब थोड़े दिनों बाद निकालेंगे कांग्रेस खोजो यात्रा, कि कांग्रेस बची कहाँ है।
कांग्रेस को देश से लुप्त कर देंगे इसमें। और जब तक हमें इसको राहुल गांधी को इसको समेट के पेटी में डाल के इटली भेजो तो कांग्रेस की 2-4 सीटें आ सकती है। अगर ये कांग्रेस में राहुल गांधी रहेगा, ये कांग्रेस में जब तक राहुल गांधी रहेगा कांग्रेस बर्बाद हो गई है। 101 चुनाव तो हार चुका, अब कितने चुनाव आ रहे मोदी हैं? राज में आतंकी हमले खत्म हुए हैं। बिल्कुल खत्म हुए हैं। मोदी राज में ही आतंकी हमले खत्म हुए हैं। अखिलेश उद्दीन खान, राहुल गांधी खान जैसे लोग जिनके बाप फिरोज खान है, उन लोगों को ये डर लग रहा है कि अगर मैं इस पार्टी का विरोध नहीं करूंगा, अगर सनातनी पार्टी भारत में आ जाएगी तो जो गैर सनातनी है उनसे हमें सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। एक ऐसा इंसान जो अपने आप को हिंदू बताता है, एक ऐसा इंसान जो ये जाति जनगणना का विरोध करता है, जिसको अपनी जाति के बारे में मालूम नहीं है, जिसका बाप गांधी, जिसका परदादा खान, एक ऐसा इंसान जिसको अपने बारे में नहीं मालूम है। अवर राणा जो है भारत लाए गए हैं। मोदी राज में, कांग्रेस राज में हमला हुआ था, कैसे देखते हो इसे? मोदी राज में इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है। मोदी राज दैट मीन्स सनातनी राज। एक ऐसा इंसान जो सनातनी संस्कृति से बिलोंग करता है, एक ऐसा इंसान जो हिंदू मिट्टी से बिलोंग करता है, वो कभी भी एक इस देश में रहने से नहीं डरेगा। जो एक ऐसा इंसान जिसको ये लग रहा है कि अगर सनातनी संस्कृति आ गई तो हमारे जो धर्म है, हमारी जो जाति, हमारी पार्टी की बखिया उखाड़ दी जाएगी, और उनकी पार्टी की बखिया उखाड़ने का काम किया है। जब विधानसभा में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश यादव की आंखों में आंखें डाल कर कहा था कि तुम जैसे लोगों ने इस देश में आतंकवादी पाले हैं और तुम आतंकवादियों को मारने का काम हमारी पार्टी ने किया है, तो उन्होंने मारा और आगे भी ये लोग ऐसे करते रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी पार्टी कभी भी, भाजपा पार्टी कभी भी आतंकवादियों को लेकर के नहीं आई। उन्होंने सिर्फ आतंकवादियों को मारने का काम किया है, उनको जड़ से उखाड़ने का काम किया क्या है। कांग्रेस लेकर आई आतंक? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जब कांग्रेस ने कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया, जब बंगाल में हिंदुओं को जलाया गया, तो ये क्या है? ये आतंकवादी हिंसा नहीं है तो और क्या है? वहाँ पर जैसे हम लोगों ने नायक मूवी देखी है, उसमें नायक में खलनायक थे अमरीश पुरी जी, तो ये खलनायक ही हैं। तो ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग खलनायक ही हैं, जो लोग हिंदुओं के मरने पे ये कहते हैं कि मरते हैं तो मरने दो। कांग्रेस शुरू से इतिहास है कि हमारे हिंदुओं को मारा है, इतिहास है। ये देख लो, हमारे 84 दंगे करवा दिया कांग्रेस के राज में, तो हुआ? आज तक हुआ? मोदी जी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, कभी हुआ? कोई हिंदू वाला कोई हाँ। और 26/11 का जो मास्टरमाइंड है तो राणा, एक मिनट, वो अब भारत लाए गए, कैसे देखते हो? बहुत अच्छा है, इंक्वायरी होनी चाहिए, ये पता तो लगे इन कांग्रेसियों वालों को। ये हमारे भारत को दीमक की तरह लूट के खाया 70 साल में। तो ये हमें लड़वाया और मौज लिया। कांग्रेस का कोई रोल है इसमें? इसमें कांग्रेस के तो पूरा 100% हाथ है। कैसे? जब ये देखो ना, हमारे जब भी त्योहार आता, दिवाली आता था, बम फट जाता, कनाट प्लेस, कभी करोड़ बाग, कभी 12 खम्बा। अब क्यों नहीं फट रहा है? 10 साल मोदी जी की सरकार है, अब क्यों नहीं फट रहा है? हम जिस जगह खड़े हैं ये कनेक्ट प्लेस है। यहाँ पर कांग्रेस सरकार में यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ था, ताज होटल में हमला हुआ था। अब क्यों नहीं हो रहा भाई? अब कहाँ चले गए आतंकवादी? क्योंकि आतंकवादियों को मालूम है कि उनका बाप गद्दी पर बैठ चुका है, जिन्होंने हमारे ये संगठन को जड़ से उखाड़ने का काम किया है, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो क्या लग रहा है अब विकास की ओर जा रहे हैं आतंकी अंगले? विकास की ओर जान दे रहे हैं, विकास की लाइन तक हम पहुंचने वाले हैं। 70 साल में जब जीडीपी हमारी टॉप 50 के अंदर नहीं आ पाई, केवल 10 साल के अंदर, 15वां साल अभी चालू है, 10 साल के अंदर एक भी इंसान ने हमारे देश की जीडीपी टॉप 5 में लाकर खड़ी कर दी, तो और कैसा विकास चाहिए आपको? पर पर्सन कैपिटा जिसने 30,000 से ऊपर कर दिया, और कैसा विकास चाहिए आपको? ये भाई बन गए, इतने पूरी इंडिया में हाईवे बना, आज तक 70 साल में कभी बनाए? 65 साल तो कांग्रेस राज करी, कभी इतने हाईवे बना? मोदी जी के सरकार में 10 साल के अंदर बना, मैं देखता हूँ पूरा। यूपी देख लो, बिहार देख लो, झारखंड देख लो, बम्बई देख लो, आज तक नहीं बना। कांग्रेसियों 65 साल क्या करा? न तो हमारा देश तो और आगे बढ़ जाता। इन्होंने लूटा, कांग्रेसियों ने, कांग्रेस सरकार और में लूट के इटली भेजा, अमेरिका। आतंकवाद जो हमले हुए, आतंकवादी हमले सिर्फ कांग्रेस की पार्टी में हुए हैं। अगर हम किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, यही दो फैक्टर हैं जिसके बेसिस हम आगे बढ़ सकते हैं। कांग्रेस की सरकार में 11 IIT, आज 23 IIT हैं। कांग्रेस की सरकार में 23 एम्स, आज 57 से ज़्यादा एम्स हैं। कांग्रेस की सरकार में
150 सरकारी मेडिकल कॉलेज, आज 350 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। तो ऐसे सनातनी, ऐसे हिंदू धर्म को आगे लेके जाने वाले पार्टी के जिसने काम किया है वो ही आगे आकर लेकर जाएगी और हिंदू धर्म, सनातनी धर्म इस आतंकवादी को जरूर खत्म करे। तो आप जितनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हो, क्या कांग्रेस बढ़ावा देती थी आतंकी हमलों को? हाँ, ये हमेशा देती है। ये तो पब्लिक, हमारे हिंदू जागते नहीं, हमारे हिंदू तो सोए हुए ना, ये हमारे हिंदुओं को बांटते हैं। ये तो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान का धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करता हूँ। उन्होंने